नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल आए जोधपुर हाईकोर्ट के एक निर्णय की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कल जोधपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटीई के अध्यादेश को ही खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया और ये कहा कि लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल बीएसटीसी के जो छात्र हैं वही वैध हैं। बीएड छात्रों का जो परिणाम है उसको निरस्त कर दिया जाए। उसके बाद से ही 9 लाख जो अभ्यर्थी हैं बीएड के राजस्थान के वो तो परेशान हैं ही, अन्य राज्यों के भी जो छात्र हैं बीएड वाले वो भी काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं और आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कल के ऑर्डर के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि जो बीएड के छात्र हैं राजस्थान के वो आगे क्या करेंगे और इसमें गलती किसकी थी। सरकार का जो शासनादेश है वो रद्द हुआ है या एनसीटीई की अधिसूचना रद्द हुई है। पिछले 3 सालों से रीट की परीक्षा की चर्चाएं हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेवल 1 की जो रीट की परीक्षा होनी है प्राथमिक के लिए वो केवल और केवल परीक्षा के आधार पर होगी और जो लेवल 2 की जो भर्ती है जिसमें बीएड वाले वैध हैं उस भर्ती में 90% परीक्षा और 10% एकेडमिक इस आधार पर भर्ती होनी है। 2019 में इसके बारे में चर्चा की गई थी और तब से लगातार ये परीक्षा स्थगित होती रही है और उसके काफ़ी दिनों बाद यानी 26 सितंबर 2021 को ये परीक्षा हुई। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बीएड वालों को हाईकोर्ट से झटका, 9 लाख अभ्यर्थी रीट लेवल 1 से बाहर। सबसे पहले जो विद्यार्थियों के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं मन में उनके जवाब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं समाचार पत्रों में भी। पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है बीएड बीटीसी जो विवाद है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। पहले लेवल 1 में बीएसटीसी डिग्री धारक ही शामिल थे। एनसीटीई ने 28 जून 2018 में आदेश जारी करके कहा कि लेवल 1 में बीएड डिग्री धारियों को भी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ये यहाँ पर सकता शब्द का प्रयोग किया गया था, इसीलिए बहुत सारे राज्य हैं वो कभी प्राथमिक में बीएड को रखते हैं और कभी नहीं रखते हैं। नीचे लिखा कि चयन के बाद में 2 साल के भीतर उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। क्या राज्य सरकार ने लेवल 1 में बीएड को शामिल किया था? तो नहीं। लिखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जनवरी 2021 में जब रीट की विज्ञप्ति जारी हुई थी इस भर्ती की जिसमें इनको निरस्त किया गया उसमें बीएड के जो विद्यार्थी उनको मौका नहीं दिया गया था। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है फिर अगर इनको बाहर करना ही था तो बीएड वालों से आवेदन क्यों लिए। तो राज्य सरकार ने बीएड वालों से आवेदन नहीं लिया, हाई कोर्ट के आदेश पर इन बीएड छात्रों ने आवेदन किया था। ये देखिए लिखा है बीएड वाले लेवल 1 में कैसे शामिल हुए। बीएड धारी कोर्ट चले गए थे, उन्होंने एनसीटीई के नियमों का हवाला देते हुए लेवल 1 में शामिल कराने की मांग की। कोर्ट ने बीएड वालों को भी लेवल 1 में शामिल करने को कहा और बीएसटीसी डिग्रीधारियों ने एनसीटीई के नियम को ही कोर्ट में चुनौती दे दी और इसी पर कोर्ट का जो है फैसला वो आ गया है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार ने अगर पहले ही बाहर कर दिया था तो सरकार उसी समय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर लेना चाहिए था ताकि ये जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाते और इनकी परीक्षा भी नहीं हो पाती और इतना बड़ा झटका नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पर लिखा है बीएड वालों के लिए अब आगे क्या रास्ता है। बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और जानकारी निकल करके आ रही कि बहुत जल्दी बीएड के जो छात्र हैं राजस्थान के वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इसी महीने लास्ट में याचिका पड़ सकती है। बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो 31,000 पदों पर जो भर्ती है ये लटक जाएगी। 33 श्रेणी की जो भर्ती है वो लटक जाएगी। 3 साल से भी लगातार ये स्थगित होती रही है इसकी परीक्षा। नीचे लिखा है कि जब तक बीएड बीएसटीसी मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक लेवल 1 की भर्ती अब संभव नहीं हो पाएगी। सरकार चाहे तो लेवल 2 की जो भर्ती है वो निकाल सकती है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसमें जो बीएड के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे बीएड के अभ्यर्थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें जो बीएड के छात्र हैं उनका भी बयान है, जो बीएसटीसी के छात्र हैं उनका भी बयान है और यहाँ पर जो सरकार का भी बयान यहाँ पर छपा हुआ है। लिखा बीएड बीएसटीसी मामले को लेकर के कोर्ट के निर्णय की प्रति अभी मिली नहीं है। कोर्ट का आदेश मिलने पर विधि विभाग की इस पर राय ली जाएगी। वहीं पर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान रोजगार महासंघ के उनका भी बयान है कि सरकार ने बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ एक तरफा पैरवी की है। आप लोगों ने देखा होगा कल बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में ये बताया जा रहा था कि सरकार की तरफ से एजी सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो लगातार बीएसटीसी के जो छात्र उनका पक्ष रख रहे थे।
सरकार नहीं चाहती थी कि जो बीएड के जो छात्र हैं वो इस भर्ती में आवेदन करें। अगला जो बयान है यहाँ पर लिखा हुआ है, बीएसटीसी के जो छात्र हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ न्याय हुआ है, अब सरकार जल्दी से जल्दी वो भर्ती करवाए। अब अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की भर्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए अगर राज्य सरकार का ये फैसला होता, उसको हाई कोर्ट बदलती, तब तो बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो राज्य सरकार ने किस तरीके की पैरवी की रखा या नहीं रखा वो एक अलग बात है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, जो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एनसीटीई की अधिसूचना भी रद्द कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है बीएड वालों के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसमें चयन के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करने वाले बीएड डिग्रीधारियों को रीट लेवल प्रथम में नियुक्ति का पात्र मान लिया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने 3 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद में गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई की अधिसूचना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली बीएसटीसी धारकों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जबकि बीएड डिग्रीधारियों की जो याचिकाएं हैं वो सभी खारिज कर दी गई हैं। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं बीटीसी के, वो कल के ऑर्डर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और ये सभी अभ्यर्थी अब फिर से कोर्ट में याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों को अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका इंतजार करना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो कोशिश है वो नई शिक्षक भर्ती की करनी चाहिए। अगर विद्यार्थी इस तरीके की मांग करेंगे अभी से या ऐसा कुछ करते हैं तो सरकार फिर से एक कमेटी बना करके लटका देगी और आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो नहीं आएगी। रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या अगर नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है एनसीटीई के, तो क्या जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल बेतुकी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, चूंकि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। जब 60-65 कट ऑफ का जो मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तब बीटीसी के जो छात्र उन्होंने इस बात को भी रखी थी। लेकिन चूंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो सीटें हैं वो खाली रह गई थी, बीटीसी के जो छात्र हैं वो 40-45 कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए थे। 22,000 जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई थी। सरकार के पास एक मजबूत पक्ष था और वो जो भर्ती हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई है, इसीलिए इस भर्ती में कहीं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अभी छात्रों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और विद्यार्थियों को फिलहाल केवल और केवल नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोचना चाहिए। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।